नमस्कार, मेरा नाम ऋतिक ठाकुर और आप इस वक्त द हिंदी टॉप देख रहे हैं। बिहार में चुनाव बेहद नजदीक आ चुका है और ऐसे में बिहार की राजनीति में घमासान छिड़ा हुआ है। जी हाँ, ये घमासान छिड़ा है जनसुराज के मुखिया प्रशांत किशोर के तमाम उन बयानों के बाद जहां पर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और तमाम दस्तावेजी सबूत रखे थे, जिसमें उन्होंने एनडीए सरकार के तमाम नेताओं और मंत्रियों पर आरोप लगाए थे, जिसमें उन्होंने भ्रष्टाचार से लेकर हत्या से लेकर तमाम आरोप मंत्रियों पर लगाए थे। बात अगर की जाए तो एनडीए में अगर नीतीश सरकार के तमाम मंत्री हैं जिन पर ये आरोप लगे हैं, प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल का नाम उन्होंने लिया, सांसद संजय जायसवाल का उन्होंने नाम लिया है, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का नाम लिया है, साथ ही साथ मंत्री अशोक चौधरी का नाम ले लिया और स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे का भी नाम लिया। और इन सभी को लेकर के वो एक दस्तावेजी सबूत लेकर बैठे थे, जिसके बाद छिटपुट बयान के अलावा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से या फिर एनडीए किसी बड़े नेता की तरफ से कोई बयान उभर कर सामने नहीं आ पा रहा था जो ये बता सके कि ये जो आरोप हम पर लग रहे हैं ये झूठे आरोप हैं। इसके बावजूद अगर हम देखें तो बीच में प्रवक्ताओं के बयान जरूर आ रहे थे, जेडीयू की तरफ से तमाम प्रवक्ताओं के बयान आ रहे थे, लेकिन जिन पर ये आरोप लगे थे मुखर रूप से सामने आकर उन लोगों ने किसी भी तरह से इस बयान को झुटलाने की बात नहीं कही थी। लेकिन अब ऐसे में सांसद संजय जायसवाल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और उसमें तमाम दस्तावेज लेकर के सांसद संजय जायसवाल बैठते हैं। जी हाँ, आपको बता दें कुछ दिन प्रशांत किशोर को हो चुके हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को किए हुए, जिसके बाद लोग बोल रहे थे कि अभी तक इनकी तरफ से जवाब क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि तमाम दस्तावेज लेकर बैठने के बाद साफ तौर पर प्रशांत किशोर का ये कहना था कि अगर हम आगे की तरफ बढ़ते हैं तो इन मंत्रियों का बचना बेहद मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अब उसके बाद संजय जायसवाल ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और तमाम वो दस्तावेज लेकर बैठे हैं जिसमें सीए के लेटर से लेकर के जो अकाउंट स्टेटमेंट है प्रशांत किशोर के लिए वो पूरा लेकर के वो ब्यौरा देते उन्होंने बताया कि जब आप आरोप प्रत्यारोप की बात करते हैं तो आपके ऊपर खुद पर भ्रष्टाचार के तमाम मामले उठाए जा सकते हैं, क्योंकि कई ऐसी कंपनियां हैं जिन्होंने प्रशांत किशोर को 14 करोड़ 20 करोड़ 10 करोड़ ऐसे चंदा दिया है, जिसकी अगर बात की जाए तो कंपनी की जो कुल मूल्य लागत है वो 10 करोड़ है। अगर उनके वित्तीय घाटे की बात की जाए तो वो 10 करोड़ है, लेकिन ऐसी कंपनी जिसका वित्तीय घाटा ही 10 करोड़ है वो कैसे प्रशांत किशोर की पार्टी को 10 करोड़ रुपए दे रही है। और सबसे बड़ी बात इसके बाद ये उठाया गया इसमें कि आखिरकार जब ये आपको फंडिंग मिल रही है, जो ये चंदा मिल रहा है, तो ये पैसा जा कहाँ रहा है, क्योंकि पार्टी का अगर अकाउंट की बात की जाए तो उसमें ये पैसा नहीं जा रहा है, जिसको लेकर संजय जायसवाल ने तमाम आरोप लगाए। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस के समय पर बिहार की जो जनता थी उसने स्कैम शब्द सीख लिया था, लेकिन अब प्रशांत किशोर की पार्टी जब से यहाँ पर जो प्रशांत किशोर की पार्टी और प्रचार के लिए निकली हुई है, पूरे देश भर में वो घूम रही है, अगर वो बिहार में घूम रही है तो उन्होंने एक नया शब्द बिहार को सिखा दिया है जो है राउंड ट्रिपिंग। यानी कि राउंड ट्रिपिंग का मतलब ये है संजय जायसवाल का कहना कि वो एक 2 नंबर की कंपनी से पैसा लेते हैं, फिर वो 2 नंबर की कंपनी में पैसा डलवाते हैं और फिर उस 2 नंबर की कंपनी से वो एनजीओ की तरफ वो पैसा ट्रांसफ़र कराते हैं। और ये 2 नंबर की कंपनी से पैसा जाता है जॉय ग्लोबल नाम की एक एनजीओ में, जिसके बाद ये जो अगर बात की जाए राउंड ट्रिपिंग, तो ये राउंड ट्रिपिंग पूरी होती है। इसको लेकर के संजय जायसवाल ने तमाम खुलासे किए हैं। साथ ही साथ संजय जायसवाल के पास जो दस्तावेज थे उसमें सीए का लेटर था, उसमें तमाम जो अकाउंट स्टेटमेंट थे वो थे, जिसमें साफ तौर पर उन्होंने बताया कि आपको जो चंदा मिल रहा है 5 लाख 10 लाख 15 लाख 7.5 लाख, तमाम वो चंदा जो वहाँ पर आ रहा था तो वो चंदा आ कैसे रहा है। क्योंकि आरोपों की अगर बात की जाए तो अब दोनों ही तरफ से आरोप प्रत्यारोप लगातार जारी हैं, घमासान जारी है। क्योंकि प्रशांत किशोर पर ये आरोप लगाया जा रहा था, वो कहते हैं कि हम गांधीवादी हैं। 2 अक्टूबर को 2022 में उन्होंने शुरुआत की थी अपने इस जनसुराज यात्रा की, जनसुराज अभियान की उन्होंने शुरुआत की थी, लेकिन अब आज 2025 में हम आ चुके हैं और 2 अक्टूबर यानी कि साफ तौर पर ये एक मैसेज था, एक इंडिकेशन था कि ये गांधीवादी सोच पर चल रहा है, जिसको लेकर के अब लगातार जो एनडीए है वो इन पर निशाना साधती है कि आखिरकार अगर आप 2 अक्टूबर को और गांधीवादी हैं तो आप क्यों शराब को शुरुआत करने के लिए आप इसके पीछे लगातार आतुर हैं। लेकिन इसके पीछे भी तर्क देते हुए जो सांसद संजय जायसवाल उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया है कि वाईएसआर को और इसके साथ ही साथ आंध्र प्रदेश में टीडीपी के तमाम नेताओं को ये झांसा दिया जा रहा है कि अगर बिहार में प्रशांत किशोर की सरकार बनती है तो यहाँ पर सबसे पहले जो है वो शराब की शुरुआत यहाँ पर कराई जाएगी और जिसके लिए जो ठेका और टेंडर है वो वाईएसआर को और टीडीपी को दिया जाएगा। तो इसके चलते जो नीतीश सरकार है उसको वो शराब के लिए लगातार घेर रहे हैं। तो ऐसे तमाम जो आरोप हैं अब वो यहाँ पर पूरी तरह से लगा दिए गए हैं और दोनों ही तरफ से, बात चाहे एनडीए की हो, बात चाहे तमाम ये जो मंत्री और जो नेता हैं जिन पर आरोप लग रहे हैं वो, और प्रशांत किशोर की तरफ से, दोनों ही तरफ से आरोप प्रत्यारोप लगातार जारी है। क्योंकि देखने में आ रहा था जब ये आरोप लगे थे उसके बाद से बीजेपी की तरफ से और एनडीए के इन तमाम मंत्रियों की तरफ से कोई भी मजबूत बयान निकल कर नहीं आ रहा था। छिटपुट बयान जरूर आ रहे थे लेकिन कोई मजबूत बयान निकल कर नहीं आ रहा था जो ये बता सके कि आखिरकार ये जो बयान है वो झूठे हैं।
क्योंकि सभी इस बात को लेकर के सख्ते में थे। पार्टी के अंदर जो है एनडीए के अंदर पूरी उथल पुथल मची हुई थी कि कुछ नहीं पता था कब प्रशांत किशोर किसकी फाइल लेकर के बैठ जाएंगे और मीडिया के सामने आकर साफ तौर पर बोलने लग जाएंगे कि ये मंत्री जो है ये भ्रष्टाचारी है। तो ऐसे में तमाम जो ये मंत्री हैं इन्होंने पूरा जो डेटा है वो खंगाला है। साथ साथ संजय जायसवाल ने ये बात भी कही है कि अगर इनसे बात नहीं बनती है तो हमारे पास तमाम और डेटा है, समय आने पर हम वो भी साझा करेंगे। और यही सेम बात जो है वो प्रशांत किशोर ने भी कहा है कि अभी और भी जो डेटा है वो हम खंगाल रहे हैं, अगर आप कहेंगे तो हम और भी डेटा जो है वो साझा करेंगे। तो अब देखना ये होगा कि ये जो घमासान चल रहा है, जो आरोप प्रत्यारोप का दौर यहाँ पे लगातार जारी है, ये कब जा कर के रुकता है और आखिरकार इसको लेकर के एनडीए की तरफ से क्या रिएक्शन जाता है और प्रशांत किशोर अब संजय जायसवाल की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का क्या जवाब देंगे। तो पटना से ऋतिक ठाकुर।